औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज की वीडियो बेसिकली मुझे बनाना नहीं थी, लेकिन मजबूरन ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रही है। बेसिकली अब इंडिया और पाकिस्तान में कुछ वीडियोस का वायरल होना इंडिया की तरफ से, और बहुत ज्यादा फितना परवरी की तरफ माहौल का जाना, यानी कि इंतहा से ज्यादा इस वक्त फितना फैलाया जा रहा है वसीम नामी एक शख्स की तरफ से। रिजवी मैं कभी भी नहीं कहूंगा ऐसे शख्स को, ना ही सैयद कहूंगा, क्योंकि सैयद रिजवी हो, नकवी हो, काजमी हो, वो तब तक सैयद रहता है जब तक वो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक ना उड़ाए और अहले बैत का गुस्ताख ना बने। तो सैयद कहना तो कुजा, इस बंदे को इंसान नहीं कहना चाहिए। इस बंदे को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, जितना बड़ा एक झूठा शख्स है। और आज की वीडियो में अजीजान, हम अल्हम्दुलिल्लाह तारीख इस्लाम तो आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे, बिलखुसूस जो इंडिया से हिंदू बिरादरान मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वो उन रेफरेंसेस को लाजमी चेक करें जो आज की वीडियो में मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर हिंदू धर्म की किताबों के हवाला जात आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि इस फकीर की अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत है, हमेशा मुखालिफिन को उनके घर से जवाब देता हूं। तो वसीम की वीडियो की तरफ जाने से पहले उनके साथ जो एक पता नहीं महाराज के पता नहीं कौन बैठे हुए थे ऑरेंज से कपड़ों में, खैर उनकी वीडियो की तरफ चलते हैं। और वो जो पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के लिहाज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो उन हजरत का बयान हम सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल। पूरा का पूरा ईरान अपने वापस धर्म में जाने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा ईरान। वहां बहुत कम लोग, लेकिन क्या है कि इस्लाम के अंदर एक ताकत है कि जो इस्लाम छोड़ कर जाना चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। वो ताकत अभी मौलानाओं के पास है, वरना पूरा ईरान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ इंजीनियरिंग जिन्होंने की थी और मेरी उनसे बात होती है। अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है ईरान के अंदर। जो ईरान के लड़के बाहर विदेशों में पढ़ने गए, उन्होंने पूरी दुनिया देखी, अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो समझ गए जो वसीम साहब की बात है। जी अजीजान, पहली बात तो ये है कि ये जो भी महाशय हैं, मैं इनसे कहूंगा कि भाई साहब, जरा सी आपको इस मामले में तहकीक की जरूरत है। आप क्या इस्लाम की सारी बुनियादी कुतुब पढ़ चुके हैं जो आप इतने बड़ी तोहमत हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जो इस्लाम से निकलने की कोशिश करें, हम उसे कत्ल कर देते हैं? इस्लाम जबर का दीन है ही नहीं। हमारे यहां पे तलवार के जोर पे अगर मनवाना होता तो सबसे पहले क्या अल्लाह अपनी तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत और मौला अली की विलायत ना मनवा लेता? अगर तलवार के जोर पर करना होता तो फिर क्या जरूरत थी इतनी सारी कुर्बानियां देने की इस्लाम के लिए? तो यहां पर मामला हर बंदे के इल्म पर मुनहसर है। जिसका जितना नॉलेज होगा वही आगे इस्लाम की टीचिंग्स को उतना फैलाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटीज, नॉट ऑन क्रूएलिटी। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ क्रूएलिटी। हमारे यहां क्रूएलिटी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये जुल्म और जबर और तशद्दुद वाला हमारा मजहब है ही नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान में एक एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। अल्लाह ही जानेंगे पाकिस्तान की सारी स्टोरी एंटी मुस्लिम। कौन सा एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है भाई? हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमने तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं देखी। फिर जी, ईरान में मेरे बड़े अच्छे लोग थे, बड़े ताल्लुकात थे, इंजीनियर्स जो वहां के थे, वो अपने पिछले मजहब पर जाना चाह रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ना चाह रहे हैं। सर, 2-3 बंदे अगर इस्लाम को छोड़ना चाह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है। आप ईरान के जो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें उठाकर देखें, आया कि वो इस्लाम को छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर इस्लाम पर रहते हुए वो आपके बड़े स्कॉलर्स के, आपके पॉलिटिकल लीडर्स के हवालाजात अपनी हिमायत में पेश कर रहे हैं, उनके रेफरेंसेस बाकायदा कोट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। लेट मी शो यू एन एग्जांपल राइट नाउ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ईरान से छपी जनाबे अब्दुल करीम हाशमी, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद अब्दुल करीम हाशमी। उनकी ये किताब सुल्तान करबला इमाम हुसैन पर मेरे हाथ में मौजूद है।
दारसी के हुसैन ब इंसान आमुख्त, ये इमाम हुसैन पर उन्होंने दुरूस यानी कि लेक्चर्स यहां जमा किए हैं। इसमें पेज नंबर 447 में, 447 में, क्योंकि दिस बुक इज बेसिकली इन पर्शियन बिकॉज इट्स प्रिंटेड फ्रॉम ईरान, तो यहां पर वो टॉपिक क्या उन्होंने रखा है, नहजत हुसैन आज नजर महात्मा गांधी, इकदाम इमाम हुसैन महात्मा गांधी की नजर में। जी मिस्टर, आप तो कह रहे थे कि जी ईरान के लोगों ने इस्लाम से पीछे हटना शुरू कर दिया है और इस तरह की बातें हैं। भाई इस्लाम ताबे है हुसैन इब्ने अली का, और मौला हुसैन ने करबला में सबसे पहले इंसानियत का दर्ज दिया, उन्होंने अपनी आल कटवा दी है जबर और तशद्दुद करने वालों के सामने। तो जो अपनी आल औलाद की अपनी कुर्बानी दे रहा है इस्लाम की खातिर, वो आपको यह तालीमात देगा कि जबरन मनवाओ, नहीं मानते तो गला काट दो। इस्लाम अगर आप देखना तो ये वहाबी मौलवियों को क्यों देखते हैं आप, जाकिर नाइक जैसे खबीस लोग, इन लोगों को देखने से कुछ नहीं होगा। इफ यू वॉन्ट टू सी द रियल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, जस्ट सी हुसैन इब्ने अली। और ईरान के लिहाज से जो आपने झूठ बोल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मजहब पर हैं, और बाकायदा आपके बापू महात्मा गांधी साहब, उनकी बाकायदा जो इमाम हुसैन के इकदाम के लिहाज से स्टेटमेंट्स हैं अपनी किताबों में लिख रहे हैं। सो दैट्स जस्ट अ ब्लफ, नथिंग एल्स। ले सामाईन मुहतशम, चलते हैं हम वसीम की तरफ। अंकल वसीम साहब जो इंडिया से आजकल बहुत ज्यादा फितना परवरी कर रहे हैं इस्लाम के फॉलोइंग, और ये देखते हैं कि उनके क्लिप्स में हमें क्या सुनने को मिलता है। जिस कुरान में ये लिखा हो कि सूरज एक चश्मे में डूबता है और दुनिया स्थिर है, दुनिया नहीं घूमती, हर चीज घूम रही दुनिया के आगे, तो ऐसी झूठी किताब अल्लाह की किताब कैसे हो सकती है, या उस शक्ति की कैसे हो सकती है? अल्लाह तो तुमने नाम दिया है। जी सामईन मुहतशम, जितने भी मुझे सुनने वाले इंडिया पाकिस्तान के हिंदू और मुस्लिम सब कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हामिल एहतराम व काबिल एहतराम है, उन सब सामीन से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि दिस गाय इज जस्ट एन इलिटरेट पर्सनैलिटी, नथिंग एल्स। ये शख्स एक नंबर का जाहिल है और कोई बात नहीं है। ये कुरान के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि ये अल्लाह का कलाम ही नहीं है, सूरज चश्मे में डूबता है, अल्लाह जाने जमीन साकिन है, तो पता नहीं ये अल्लाह तो तुमने नाम दे दिया, उस शक्ति मीन्स से वो जात या वो ताकत, उसकी ये किताब नहीं हो सकती। हो सकता, नहीं हो सकता, ये जो इस तरह के लफ्ज हैं ये कभी भी दलील को ताकतवर नहीं बनाते वसीम भाई। मेरे क्या तो भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है, अंकल ही कहना चाहिए। तो मिस्टर देखें, ये हो सकता है, शायद ऐसा हो, ये कभी भी कोई स्टॉन्च प्रूफ नहीं होता किसी भी चीज को साबित करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज को साबित करना है तो है, ऐसा है। आपको तो डिबेट्स की बेसिक्स का नहीं पता, आपको कुरान के उलूम के बारे में क्या पता है? कितनी तफासीर पढ़ी है आपने कुरान की? जरा इस लेक्चर का अगर आप जवाब रिकॉर्ड करवाना चाहें तो मुझे बताएं, कितनी तफासीर पढ़ी है आपने कुरान की? शिया मजहब की तफसीर कुम्मी, तफसीर नूर सकलैन, अहले सुन्नत की दुर्र मंसूर या तफसीर इब्ने कसीर वगैरह कौन सी पढ़ी है? आयात के लिहाज से मानियो मुतालिब, आयात की टाइप्स कितनी है कुरान में? कुछ पता है आपको कितनी किस्म की आयतें हैं कुरान में? मुहकम कौन सी है, मुतशाबे कौन सी है, नासिख कौन सी है, मनसूख कौन सी है? फिर आयात से जो दलील निकाली जाती है उसके कितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं? इबारतुन नस क्या होता है, दलालतुन नस क्या होता है, इशारतुन नस क्या होता है, इक्तज़ाउन नस क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? डू यू नो? दैट मीन्स यू आर जस्ट अ लायर, नथिंग एल्स। अजीजन, मेरे जितने भी हिंदू और मुस्लिम सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ये किसको उठा के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के सर पे डालूं जिसे आता ही कुछ ना हो। मैं चैलेंज देता हूं इस शख्स को डिबेट का, लाइव डिबेट ऑन माई पेज ज़र्क नकवी शॉर्ट वीडियोस। अगर ये बंदा 5 मिनट से ज्यादा टिक गया और इसने मेरे एक सवाल का भी
इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सियाको सुबाक मिला के सही जवाब दे दिया, ये बंदा जो कहेगा मुझे कबूल है, बशर्त ये कि जवाब सही हो, हवाई फायरिंग ना हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं एक इल्जामी सवाल पूछता हूं, अच्छा जी फॉर एग्जांपल माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मान लिया कुरान इज नॉट बुक ऑफ अल्लाह, या ईश्वर की किताब नहीं है जी कुरान, ठीक, भगवत गीता कैसे साबित करोगे, शास्त्र कैसे साबित करोगे, हिंदू धर्म की जो वेद है वो कैसे साबित करोगे। एक सेकंड, वेद से मुझे कुछ याद आया। अब हिंदू कम्युनिटी के जो लोग इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं वो जरा मेरी तरफ गौर करें, क्योंकि मुझे टाइम ज्यादा नहीं लेना। ये मेरे हाथ में स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब मौजूद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हिंदू धर्म में जो वेद है उनमें से एक ऋग्वेद। आए हिंदू धर्म की किताब से यह फैसला करवा लेते हैं कि आया कुरान सच्चा है या हिंदू धर्म की बाकी किताबें। हाँ, पेज नंबर 187 चैप्टर नंबर 24 पर ऋग्वेद में दयानंद सरस्वती क्या यहां पर लिखते हैं, जो ईश्वर की इल्हामी किताबें हैं वो सौता प्रमाण मुस्तनद बिजात माननी चाहिए, ऑथेंटिक है ही वो जो रिवील्ड बुक्स हैं, जो इल्हामी किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे लिखते हैं ईश्वर का कलाम, इसकी दलील मैं कुरान से भी दूंगा अभी, ईश्वर का कलाम खता वगैरह उयूब से पाक है। उयूब ऐब की जमा, यानी कि कोई नक्स, हाँ, हर ऐब से पाक है। अजीजान, आपने ऋग्वेद की इबारत सब लोगों ने देख ली, इल्हामी किताबें ऑथेंटिक हैं, सिर्फ इल्हामी किताबें, ठीक है जी। ईश्वर की कह रहे थे ना जी इस्लामिक हिस्ट्री में यह जो है, तो ये उसी मजहब की हिस्ट्री है जिसे आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं हजरत यहां पर, और ये ऐब से पाक होना। आए आप चलते हैं कुरान शरीफ की तरफ, ठीक है जी। और मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं, जितने भी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुझे सुन रहे हैं वो जरा कुरान करीम में जो दूसरा सूरा है, सूरा अल बकरा, उसकी पहली वर्स आप लोग पढ़कर देख सकते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई ऐब नहीं। अल्लाहु अकबर। जी वसीम साहब को तसल्ली हुई, जो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत बता रही है वही ऋग्वेद बता रहा है, वही ऋग्वेद में। यही हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है ना, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो पीछे क्या रह गया। खैर चलते हैं इनकी अगली क्लिप की तरफ। भी जानवर। अच्छा रिजवी साहब मुझे एक बताइए, इस्लाम में और जिहाद में क्या फर्क है? इस्लाम की बुनियाद जिहाद है जी। मैंने एक किताब लिखी है मोहम्मद, जो जिसका अभी विमोचन महाराज जी ने किया है। इसमें इसको अगर आप पढ़ेंगी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे वो बचपने से लेकर दिमागी बीमार थे, सन्नाटे में रहते थे, काल्पनिक जीवन जीते थे। माँ ने, बाप पहले ही मर चुके थे पैदा होने से पहले ही, और माँ ने उसको छोड़ दिया था पैदा होने के बाद। तो वो सन्नाटे में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनको दिन में लोगों से डर लगने लगा, सन्नाटी गुफाओं में जाके बैठ जाते थे, उनको भूत प्रेत दिखाई देते थे। ये इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। तो जब लोग जुड़ नहीं रहे थे तो रसूल ने एक पॉलिसी ये इख्तियार की कि लूटो और लूट का माल तुम्हारे ऊपर जायज है। ये उस वक्त की पॉलिसी है जो आज तालिबानी कर रहे हैं कि हर घर से उनको एक औरत चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। पहली बात तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि खुदा की लानत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले बेगैरत
पर चाहे इस दौर का हो, चाहे 1400 साल पहले वाला हो, इंतहाई बेगैरती, कम इल्मी, कजी और ड्रामेबाजी पे मबनी ये इस शख्स की वीडियो है। और बिलखुसूस इस्लाम का जो इस बंदे ने कंसेप्ट पेश किया है, जो कि टोटली रिलीजन ऑफ पीस है, खुद ब खुद इस्लाम के बाकायदा लफ्ज से इस बंदे की सारी जितनी भी ड्रामेबाजी वो रद्द हो जाती है। वो बिल्कुल बातें हैं कि डस्टबिन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब इस बंदे ने जिहाद के बारे में कहा, जिहाद इस्लाम की बुनियाद है, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला जिहाद है जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स से जिहाद करना, अपने अंदर के शैतान को मारना। आपको क्या लगे शैतान कौन है कौन नहीं है, आपके माशाल्लाह पता नहीं कितने आप खुदा बन बैठे होंगे जो रसूल खुदा के दीन से मुड़ गए। और जितने भी इस बंदे की वीडियो सुन रहे हैं और इस हकीर को सुन रहे हैं, चलें, ये बहुत ज्यादा इस बात पे इंसिस्ट कर रहा था ना, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत इस चीज पर इंसिस्ट कर रहा था कि जी इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा, इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है। रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह कह रहे थे जी काल्पनिक जिंदगी, यानी कि अपनी कल्पनाओं में रहते थे। कल्पना हिंदी का जो वर्ड है मीन्स टू से सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड, अस्तगफिरुल्लाह। और माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जुबान हिचकिचा रही है वो लफ्ज बोलते हुए रसूलुल्लाह के बारे में कहे। खैर एक चीज का हम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देकर जाएंगे। सबसे पहले तो आते हैं जी जिहाद की तरफ। अगर इस्लाम दहशतगर्दी वाला मजहब है, इसमें जी वो लूटो और जो लूटने पे मिल जाए वो ले लो, यही मोहम्मद की माज़अल्लाह पॉलिसी, यही तालिबान कर रहे हैं, ये वो है, मैं एक एक चीज का जवाब देके जाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लाम में ये सब कुछ है तो हिंदू धर्म भी नहीं बचेगा। वो कैसे? आए अब इस्लामिक हिस्ट्री से मैं एक चीज दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी या मशहदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब मौजूद है मादनुज़ ज़हब फी इसरार हदीस राहब। मादनुज़ ज़हब में पेज नंबर 260 पर चैप्टर है हुसैन और हिंदुस्तान, पॉइंट ऑफ नोटेड, हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि और हिंदुस्तान, चैप्टर नंबर ये पॉइंट नंबर 5। और इस चैप्टर में वो लिखते हैं ये ब्राह्मण ग्रोह खून इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि का बदला लेने के लिए कूफा में, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 261, मुख्तार के सिपाहियों से मुल्हक हो गया और सभी लोग मुख्तार सकफी के साथ शामिल जंग होकर दर्जा शहादत पर फायज हो गए। जी मिस्टर जी, इस्लाम में तो वो जी तालिबान जिस तरह करते हैं उसे ठीक माना जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, हम लानत करते हैं तालिबान पे। तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दाइश हो, वो जुंदुल्ला हो, वो कोई भी हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे खबीस लोगों से। जो अली का नहीं हो उसका इस्लाम क्या, वो किस इस्लाम पे है फिर वो खुद ही जज करे, बस मैं इशारा ही कर रहा हूं। वो लोग कोई इस्लाम में दाखिल नहीं है, वो खुद मलून लोग हैं जो मासूम लोगों को मारते हैं। खैर चले, इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है, मैं नहीं कह रहा इस्लामिक हिस्ट्री, तो ये भी पढ़ो ना भाई, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। अगर इस्लामिक हिस्ट्री में पता नहीं कहां से अल्लाह जाने ये जो बातें कर रहे हैं कि जो भूत प्रेत देख लिए ये वो, अगर ये शख्स इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा हुआ तबरी से लेके मुंतखब तवारीख शिया सुन्नी सारी हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं, मुझे ये जुमला दिखा देकर रसूल अल्लाह ने आके मलिका अरब अपनी वाइफ हजरत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा से कहा कि मैंने भूत प्रेत देखे हैं, मैं हिंदू होने के लिए तैयार हूं, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, मैं हिंदू होने के लिए तैयार हूं, शियाइज्म तो क्या मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। और अगर ना दिखा सके तो फिर मेरे पास एक ही जुमला है कहने के लिए, ये शख्स सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। और ठीक है यार, सारी बातें मान ली, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम में जबर और तशद्दुद है, इस्लाम लोगों को मारता है, व्हाटएवर, तो फिर ये हुसैनी ब्राह्मण इस्लाम के इतने बड़े मुजाहिद मुख्तार सकफी के साथ क्या कर रहे थे? हुसैन से इनका क्या रिश्ता? हिंदू धर्म में सबसे बड़ी जात है ब्राह्मण, हुसैन से क्या रिश्ता? मुख्तार के साथ क्या ताल्लुकात? क्यों है हिंदुस्तान से इराक?
क्यों गए कूफा मुख्तार की बैत करने और मुख्तार के पीछे लगना? अब अगर इस्लाम इतना ही माजल्ला गया गुजरा मजहब है, तो इस्लाम पर चलने वाले मुख्तार सकफी की नौकरी क्यों करते रहे हैं हुसैनी ब्राह्मण? यह भी इस्लामिक हिस्ट्री है, इसको भी पढ़ो। हां, हो गया ठंडा सारा एंटी इस्लामिक मवाद। आओ अब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उससे भी पहले जी माज़अल्लाह लड़कियां उठवाया करते थे रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की लानत हो। जो कौन सी रिवायात हैं, मैंने जी इस्लामिक हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री, तबरी की, इब्ने कसीर की, इब्ने असीर जजरी की, किसी शिया हिस्ट्री में, नासिखुत तवारीख में कहां से पढ़ा है? शिया हिस्ट्री, ये इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है। वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं बताता हूं कि ये औरतों वाला सीन क्या था और वो कौन सा धर्म है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, आई एम टोटली ऑनेस्ट विद एवरीवन। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। खैर, अब मैं बताता हूं कि वो कौन सा धर्म है जिसमें एक औरत से 5-5 लोग शादियां करते हैं। ये कोई ढकी छुपी किताब तो मेरे हाथ में है नहीं। R.K. नारायण की लिखी हुई महाभारत, यकीन नजर आ रही होगी, महाभारत, सफा नंबर है 50 और यहां पर जो अर्जुन के लिहाज से तारीख लिखी हुई है, क्या लिखते हैं जी? आखिर अर्जुन ने सारी सूरत हाल को संभाला, मां तुम्हारे अल्फाज हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं और इससे किसी सूरत इनहराफ नहीं किया जा सकता। अब जैसे भी मुमकिन हो हम द्रौपदी में तुम्हारे हुक्म के बमूजिब शराकत करें। नहीं नहीं नहीं, मां ने चीखते हुए कहा, अर्जुन क्या वाहियात ख्याल है। ठीक है जी। यथाश्र कहने लगे कि अर्जुन क्या वाहियात ख्याल है, तुम मजाक कर रहे हो? एक औरत सिर्फ एक मर्द से शादी कर सकती है, 2, 3, 4, 5 अवामी बीवी नहीं बन सकती, अवामी बीवी नहीं हो सकती। ये खुद आपके देवता अर्जुन ने और यथाश्र ने, दोनों ने यहां पर यह बात की है। जी भाई, इस्लाम पे कीचड़ उछालते हुए महाभारत तो पढ़ के देखें, जहां पे द्रौपदी को इतने इतने लोगों के साथ माशाल्लाह ब्याया जा रहा है। क्या है ये? आप पे कर्ज है अभी भी, हिस्ट्री का कोई आपने रेफरेंस दिया नहीं है वैसे। और हमारे यहां ये नहीं होता कि बस बुक में लिखा है तो फिर उठा के पढ़ लिया तो बस ठीक है। उस रिवायत की सनद पे, मतन पे बहुत सारी मामलात बहस होती है, बाकायदा रावियों को देखा जाता है रिवायत बयान करने में, द चेन ऑफ नरेटर्स। फिर उस नरेशन को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है। उसूल हदीस पर अस्मा और रिजाल की बहसें होती हैं, आपको क्या पता इन फनी उलूम का जी। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखा है, तो यह भी लिखा है हुसैनी ब्राह्मण मुख्तार के पीछे चले थे, वो भी मानो। और फिर इसका क्या करोगे जो द्रौपदी के साथ हो रहा है? 2, 3, 4, 5 अवामी बीवियां बनाया जा रहा है। और अर्जुन ने बकायदा इंसिस्ट किया था इस बात पे। ये है जी महाभारत। अब इस वीडियो का आखिरी हिस्सा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है हिस्ट्री में, और जो इस्लाम को मिलायन करने की कोशिश की गई है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मैं सारे जितने भी रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल पर्सनालिटीज ये वीडियो सुनेंगी, बिलखुसूस स्पेशली एंड पर्टिकुलरली हिंदूज, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, मैं उनसे मुखातिब हूं कि प्लीज 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 फॉर गॉड सेक, मैं 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं। मैं बजाते खुद इमाम हुसैन की आल से हूं, मैं सैयद-ज़ादा हूं। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे लोगों के पीछे जाने के बजाय आप लोग खुद स्टडी क्यों नहीं करते? आप लोग खुद स्टडी करें, इन बुक्स को देखें, ताकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि इस्लाम के नाम पे कौन बकवासात आपको बता रहा है। इस बंदे ने जो कुछ बताया और जो कुछ अपनी बुक में इसने बकवास लिखी है, दैट इज नथिंग बट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अब रसूल अल्लाह के बारे में मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं, ना तो रसूल अल्लाह का ये औरतों वाला कोई मामला था लियाउज़ुबिल्लाह ताला, ना रसूल अल्लाह ने कभी जबर व तशद्दुद किया, क्योंकि इस्लाम में जबर है ही नहीं, इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस। और ना ही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कहा था कि औरतों को उठाइए। वो किसके धर्म में मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिखा चुका, द्रौपदी कहां थी और कहां 4-4, 5-5, खैर अभी मैं उसको मजीद डिस्कस नहीं कर रहा। चलें इसका भी फैसला करवा लेते हैं। मैं एक इशारा करता हूं इस तरफ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए और
इस्लाम को मिलान करने के लिए ये सारी की सारी बनी उमैया की बेगैरती थी, ये उनकी हठधर्मी थी, ये सब का सब बनु उमैया का खेल था। रसूलुल्लाह की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, इस्लाम अपने आप में मिलान हो जाएगा। और ये बात शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन किसी रेफरेंस से मैं नहीं करने वाला। हमारे यहां तो भरे पड़े हैं, लाइब्रेरी में बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स टू प्रूव दिस पॉइंट। लेकिन रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूं हिंदू धर्म का। पंडित ठाकुर प्रसाद, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, चिराग तले अंधेरा, ठाकुर प्रसाद की। और इस बुक में उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट पेज नंबर 14 पर, ये हिंदू भाइयों के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट आपके सामने लाया हूं, ये बुक लाजमी पढ़िएगा। पेज नंबर 14 पर बनी उमैया की रविश क्या लिखते हैं? अबू सुफियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन जानी दुश्मनों में से था। उसका मिशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कदम पर लड़ना, इस्लाम के बरखिलाफ प्रोपेगेंडा करना और मुसलमानों की ताकत का शराजा बिखेरना था। वसीम साहब, कुछ गैरत, शर्म, हया आई ये इबारत पढ़कर? और भाई ये कोई इस्लामिक हिस्ट्री से मैं रसूलुल्लाह का डिफेंस नहीं कर रहा, ये लिखा है जी ठाकुर प्रसाद ने चिराग तले अंधेरा में कि ये इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, रसूलुल्लाह की कैरेक्टर असैसिनेशन जो की जा रही थी, ये सब का सब बनी उमैया और बनी उमैया के सरगना अबू सुफियान का मामला था। ऐसा तो इस्लाम है ही नहीं, दैट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। मैं सिर्फ इतना ही इन लोगों से कहूंगा, नेक्स्ट टाइम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से इस तरह की ये लोग बकवास करेंगे तो फिर मैं शास्त्र भी उठा लाऊंगा। और शास्त्रों में सिर्फ इन रिटन फॉर्म नहीं है, वहां पे बाकायदा तस्वीरें दी गई हैं इन सब चीजों की। मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं इस्लाम का दिफा करते करते दूसरे मजाहिब की बुक्स को सामने रख के उनकी असली टीचिंग्स दुनिया को बताऊं और दुनिया थू थू करने पे आ जाए। अगर आज के बाद जितने भी हिंदू भाई मुझे सुन रहे हैं वो या तो इस शख्स के खिलाफ इंडिया की पुलिस एक्शन ले, या फिर हिंदू धर्म के बहुत से ऐसे राज जो शास्त्रों में मौजूद हैं वो मैं एक्सपोज कर दूंगा अगर दोबारा अहले बैत या रसूलुल्लाह की तौहीन की गई। दैट्स ऑल। Ali